हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत अच्छे हो गए दोस्तों। हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो ना तो वो आपको स्कूल में सिखाई जाती है और ना ही वो आपको कॉलेज में सिखाई जाती है। बट रियल लाइफ में अगर आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाओगे। देखिए, 3 तरह की एजुकेशन होती है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एजुकेशन होती है हमारी एकेडमिक एजुकेशन, वो चीज़ें जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, बट रियल लाइफ में उनमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे काम नहीं आती है। सेकंड है हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर आप एक डांसर बनना चाहते हैं, आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, वह तो आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं वह आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, उससे आप एक प्रोफेशनल बनते हैं। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वह है हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी एजुकेशन होती है पैसों को लेकर। आप लाइफ में कितना पैसा कमाने वाले हो, आप क्या बनने वाले हो, वह आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन पर डिपेंडेड। और फाइनेंशियल एजुकेशन हमें मिलती कहाँ से है? हमारी फैमिली बैकग्राउंड से। इसलिए जिस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से एक इंसान होता है, उसके बच्चे भी उसी फैमिली बैकग्राउंड में रह जाते हैं। मतलब एक इंसान गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो चांसेस यह होते हैं कि बड़े होकर उसके बच्चे भी गरीब ही रहेंगे। एक बिजनेस क्लास फैमिली के बच्चे बिजनेस करते हैं और यह डिफरेंस आप अपने आसपास बड़े ध्यान से नोट कर सकते हैं। नाउ ऐसा क्या होता है, क्या सिखाया जाता है? एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी बात करते हैं, एक अमीर बाप और गरीब बाप की एजुकेशन के अंदर। उस किताब को आप पढ़ भी सकते हैं। उस किताब में उन्होंने एक क्वाड्रेंट के बारे में समझाया है। वह क्वाड्रेंट है ESBI। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि 90% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है और 10% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। बट 90% लोग के पास दुनिया का 10% पैसा है और 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। तो 10% लोग 90% लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा क्या करते हैं वह लोग? उन पर एक वेपन होता है जिसे हम बोलते हैं टाइम लेवरेज। तो आपने सबसे पहले समझा कि लोग 4 तरीके से पैसा कमा पा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा पा रहा है? जी हाँ, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। दूसरा मैंने बताया कि जो बिजनेसमैन होता है वह अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। वह कैसे मल्टीप्लाई करता है? हम सबके पास काम करने के लिए मैक्सिमम 24 घंटे होता है, बट बिजनेसमैन अगर अपने साथ 100 लोगों को हायर कर लेता है जो उसके लिए 10 घंटे काम करते हैं, तो उसके लिए 1000 घंटे काम हो सकता है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अमीर तभी बनते हैं, यह एक अमीर इंसान को पता होता है। जब वह इंसान अपने इस 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक करेगा तभी वह अमीर बन पाएगा। तो क्या हम अपने इस 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं? देखो, जो लोग जॉब में जाते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, बट हमें आज से पता होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। आज हम मजबूरी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बट फाइनली डिसीजन पर पहुंचना है, यह हमें आज पता होना चाहिए। फाइनली आपने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखा। यह आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन का दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, हमें एक मिथ के बारे में बताया जाता है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली में हमें सिखाया जाता है कि पैसा बचाना सीखो। खासकर जब मिडिल क्लास फैमिली में जब शादी होती है तो उनको कुछ पैसा दिया जाता है और वे उस पैसे को लॉकर में रख देते हैं। बट पैसा अपनी कॉन्टिन्यूसली वैल्यू लूज करता है, यह उनको पता ही नहीं होता है। पता भी होता है तो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? FD में, म्यूचुअल फंड में, जो हमारी जितनी एजुकेशन होती है। बट आपको इस पर ध्यान देना होगा। देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में 5 से 6% और महंगाई हर साल 7 से 8% बढ़ रही है, अगर आप 5 से 6% पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तब भी आप अपना पैसा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई 7 से 8% बढ़ रही है। आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करनी होगी जहां पर इंटरेस्ट रेट 10% से ज़्यादा आ रहा हो, अदरवाइज आपका पैसा भी लूज हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब यह सारी चीज़ें आप कैसे सीखोगे? देखो, जो मेरा काम है ना, वह आपका फोकस लेकर जाना। अगर आपका फोकस वहाँ पर जाएगा, आपका कॉन्शियसनेस अगर वहाँ पर जाएगा, तभी आप वहाँ पर ध्यान दे पाओगे, उस पर
इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इस वीडियो का मेन पर्पस यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ज़्यादातर चीज़ें पैसों से है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको वेल्दी लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी पड़ेगी। अब इसके लिए एक दिन का प्रोसेस नहीं है, यह आपको रेगुलरली सीखना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जिन चीज़ों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ वह क्या है। फाइनली आप जिन लोगों के साथ रहोगे उन्हीं लोगों से हम सीखते हैं। 4 पॉइंट मेरा यही है कि क्या वह बहुत अमीर है, क्या वह बहुत गरीब है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर वे बहुत अमीर नहीं है तो आपको ऐसा सर्कल बनाना होगा जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे की बातें कर रहे हो। अब वह आप कैसे बनाओगे? आपको देखना होगा कि मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा जो आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं या नहीं। वह करेगा बिजनेसमैन ही। और जब लोग बिजनेस करना शुरू करते हैं तो वह अपनी एक दुकान खोलते हैं और उस दुकान में 50-100 ग्राहक रेगुलर के बन जाते हैं। बट 50-100 ग्राहक से आप पैसा कमाते रहोगे तो आप कभी भी लखपति या करोड़पति नहीं बन पाओगे। आपको अपने बिजनेस को स्केलेबल करना होगा, उसे बढ़ाना होगा। अब यह है जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया है, यह फाइनेंशियल एजुकेशन का बेसिक है। फाइनेंशियल एजुकेशन में मेरा क्या मानना है? अभी जो मेरा मेन मोटिव है ना, वह पैसा कमाना नहीं, बल्कि यह है कि मैं लाखों लोगों तक पहुंचकर अगर मैंने उनकी लाइफ में इम्पैक्ट किया तो पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने लोगों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, कितने लोगों तक अपने बिजनेस को स्पेंड करना चाहते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, कितने लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा। एंड मुझे लाखों लोगों तक पहुंचना है तो मैं यह अकेला नहीं कर सकता। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर आप लोगों को बता पाए, आप कमेंट करके लिख कर बताए कि सर या भाई मैंने 5 लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी ऐसी वीडियो जो आपको एजुकेशन दे सकती वह आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।